हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो वही जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट वोकैबलरीज फॉर सीजीएल एंड ऑल एसएससी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स। तो वही देखिए, जो ये वोकैबलरीज हैं बेसिकली ये है तो सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, बट जो मैंने यहाँ पर मेन टारगेट किया वो किया है स्पेशली सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो स्पेशली सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए टारगेट किया है, और मैं जो सीजीएल के एग्जाम से प्रीवियस ईयर में कुछ वोकैबलरीज पूछी गई है मैं उनको भी लेकर यहाँ पर जरूर आया हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर देख रहे हैं अबंडन। तो अबंडन वर्ड का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है छोड़ देना या फिर त्याग कर देना। किसी भी चीज का त्याग कर देना ही अबंडन कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, किसी भी चीज का छोड़ देना। टू लीव, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो टू लीव अबंडन। अब देखिए, मैं साथ ही साथ इन वोकैबलरीज में एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ जिसमें मैंने सेंटेंस के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको ईजिली सारी चीजें समझ में आ जाए प्रॉपरली। अब अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया। और साथ ही साथ का इसमें एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारी वोकैबलरी से मैंने खुद से टाइप करी है, खुद से सारी पीडीएफ बनाई है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो कि अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। आप एग्जाम्पल देखिए, ही अबंडन्ड हीज प्लान एट लास्ट मोमेंट। उसने अपने प्लान को छोड़ दिया कब? एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल ही आखिरी पल पर उसने अपने प्लान को छोड़ दिया, अबंडन। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड है आपका अबॉलिश। तो अबॉलिश जो वर्ड होता है बेसिकली इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अंत करना, समाप्त कर देना। बट वो किस चीज के लिए यूज होता है? ऑफिशियल चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अबॉलिश वर्ड को ऑफिशियल चीजों के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है समाप्त करना किसी को। अब एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट अबॉलिश द ओल्ड लॉ। गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया, मतलब कि समाप्त कर दिया पुराने कानूनों को। ठीक है, अब अपना थर्ड वर्ड पे चलते हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन पर अडेप्ट। अडेप्ट बेसिकली क्या होता है? एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कुशल। किसी भी चीज में अच्छी स्किल्स होना, अच्छी पकड़ होना अडेप्ट कहलाता है। एग्जाम्पल है, शी इज अडेप्ट एट सॉल्विंग पजल। वो एक कुशल है, मतलब कि उसमें अच्छी स्किल्स है सॉल्विंग पजल्स को, पजल को सोल्व करने की उसके पास अच्छी स्किल्स है। अब है आपका फोर्थ वर्ड, दैट इज एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल है यहाँ पर। एडवर्स का मतलब यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर है, अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका, द कंपनी फेस्ड एडवर्स कंडीशन। मतलब कंपनी ने जो प्रतिकूल जो कंडीशंस होती है उसको अपनाया है। ठीक है, अब है आपका फिफ्थ वर्ड, दैट इज, एक सेकेंड फोर्थ वर्ड हमने कर लिया। हाँ जी, फिफ्थ वर्ड है आप एलिविएट। एलिविएट बेसिकली एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कम करना। ठीक है, एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, चाहे वो दर्द हो या फिर समस्या हो। ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या फिर एनी काइंड ऑफ पेन को कम करने के लिए एलिविएट वर्ड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, मेडिसिन हेल्प्स एलिविएट पेन। जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है वो हेल्प करती है, मदद करती है किसी भी पेन को कम करने के लिए। तो गाइस मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन है ये, जो एलिविएट है। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। ठीक है, अब है आपका सिक्स्थ वर्ड, दैट इज एम्बिगियस। तो एम्बिगियस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ना हो, मतलब कि कंफ्यूजन काइंड ऑफ सिचुएशन यू कैन से। ठीक है, एम्बिगियस, इसको याद रखना है आपको, एम्बिगुअस। अब एग्जाम्पल की बात है, हीज आंसर वाज एम्बिगियस। उसका जो आंसर था वो घुमावदार था, मतलब कि जिसके बारे में समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है आंसर में। ठीक है, तो अस्पष्ट, जो अच्छे से स्पष्ट ही ना हो, जो अच्छे से समझ में ही ना हो, कंफ्यूज क्रिएट करे जो भी चीज, उसको कहते हैं एम्बिगियस। देखिए, अगर आप किसी भी वर्ड को 5 टाइम्स रिपीट करते हैं और उसकी
इंग्लिश जो भी उसका मीनिंग है उसको प्रोनाउंस करते हैं तो वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। देखिए अब बोलिए आप एम्बिगियस 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 एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, नॉट क्लियर। अब है आपका सेवंथ वर्ड दैट्स एमिएबल। एमिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है गाइस, ये हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है यहाँ पर। और चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, CHSL का हो, CGL का हो, सभी मोस्टली शिफ्ट में पूछा जाता है। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, एक मित्र भाव पूर्ण व्यवहार किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके साइनों की बात करूँ तो एमिकेबल हो गया आपका, ये भी इसका एक सिनोनियम है। एमिकेबल का होता है मिलनसार। शी हैज एन एमिकेबल एमिएबल पर्सनैलिटी, मतलब कि उसकी जो पर्सनैलिटी है एमिएबल है। एमिएबल मतलब मित्रसार, किसी भी के भी साथ घुलने मिलने वाली उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो अननोन हो या फिर फेमिलियर हो, उसके साथ अगर वो शाय काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं फील करता, शर्म फील नहीं करता उनके साथ बोलने में, किसी भी अनजान व्यक्ति से, तो उसी को कहते हैं एमिएबल पर्सन, ठीक है, मित्र भावपूर्ण व्यक्ति। एट्थ वर्ड है आपका एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। आपको हर वर्ड को 5 टाइम्स रिपीट करना है और प्रोनाउंस करना है विद इट्स मीनिंग के साथ, तो ये आपके माइंड में इजीली फिक्स हो जाता है। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना एम्पलीफाई कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, द स्पीकर एम्पलीफाइड हिज वॉइस। जो स्पीकर होता है उसकी वॉइस को करने के लिए क्या किया जाता है, एम्पलीफाइड, मतलब कि बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जब भी आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो घर पे या फिर मोबाइल में, तो उसकी जब आप वॉइस इंक्रीज करते हैं तो अब आपको इंक्रीज की जगह क्या यूज करना है, एम्पलीफाई। आपको क्या कहना है, इसकी जो वॉइस है थोड़ी सी क्या कर दो, एम्पलीफाई कर दो, ठीक है। अब है आपका नाइन्थ वर्ड दैट इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान, किसी भी चीज का पहले से ही आंकलन कर लेना एंटीसिपेट कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी भी चीज का पहले से अनुमान लगाना एंटीसिपेट कहलाता है। अब मैं अगर गाइस एग्जाम्पल की बात करूं, आपने अपने नाना नानी दादा दादी को देखा होगा कि वो सिर्फ मौसम देख के ही बता देते थे कि बारिश होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। वो किसी भी ऑनलाइन गूगल पे या फिर समाचारों में बिना देखे ही वो अपना अनुमान दे देते थे कि आज बारिश हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो और जो उनकी जो प्रिडिक्शन होती थी वो बिल्कुल ही सही जाती थी। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पहले से ही आंकलन कर लेना। अब एग्जाम्पल है आपका वी एंटिसिपेट हैवी रेन। हमने एंटिसिपेट, इसको आप एक प्रिडिक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, प्रिडिक्शन। तो यहाँ पर हो गया आपका एंटिसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना पहले से ही, कि हमने एंटिसिपेट किया हैवी रेन की, आज हैवी रेन हो सकती है। अब है आपका टेंथ वर्ड दैट इज एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। देखिए जो हमने अभी 2-3 वर्ड पहले वर्ड समझा था वो कौन सा था, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, जिसका मतलब था अस्पष्ट। वो कौन सा था, एम्बिगियस वर्ड। एम्बिगियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि क्लियर नहीं होता। अब जो हम वर्ड कर रहे हैं वो करते हैं एपरेंट। तो एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, बिल्कुल ही स्पष्ट। इट वॉज एपरेंट दैट ही वॉज नर्वस। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो नर्वस फील कर रहा है, ठीक है। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। देखिए किसी भी वर्ड को अगर आप अच्छे से माइंड में फिक्स करना चाहते हैं तो उसको आपको 5 to 6 टाइम्स रिपीट करना होगा, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करनी होगी उसकी, और वो आपके माइंड में फिट हो ही जाता है। अब है आपका 11th वर्ड दैट इज आर्डियस। तो आर्डियस का मतलब होता है कठिन, समथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो आर्डियस का मतलब होता है कठिन। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन वॉज आर्डियस। पहाड़ पे चढ़ना एक कठिन प्रक्रिया होती है जो कि है आर्डियस, ठीक है। 12th वर्ड है आपका असर्ट। तो असर्ट एक वर्ब है, ठीक है। असर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, मतलब कि वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कहना, ठीक है। जो आपके वर्ड्स हैं बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो उसका मतलब होता है असर्ट। अब 13th वर्ड है आपका ऑस्ट्रेटी। ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी आप कह सकते हो। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है सादगी, कठोर आर्थिक नीति। तो आप इसको हटा दीजिए, सादगी मतलब कि सिंप्लिसिटी। एग्जाम्पल है द कंट्री फॉलोड
ऑथेरिटी मेजर्स, ठीक है। 14th वर्ड है आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक होता है वास्तविक, किसी भी चीज का वास्तविक होना क्या कहलाता है, ऑथेंटिक। या फिर आप कह सकते हो ऑथेंटिसिटी, ठीक है। वास्तविक का मतलब होता है ऑथेंटिक। दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये एकदम वास्तविक है, मतलब कि रियल है, रियल है, लीगल है, या फिर आप कह सकते हो ओरिजिनल है, ठीक है। ये सभी आप इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स। अब है आपका 15th वर्ड दैट इज एविड। तो एविड का मतलब होता है उत्साही, ठीक है। करेजियस तो नहीं कहेंगे, उत्साही हो जाता है। या फिर क्यूरियसिटी, जो आपने वर्ड सुना होगा, इसका भी सेम वही। तो एविड का मतलब उत्साही। सी इज एन एविड रीडर, वो एक उत्साही पढ़ने वाली लड़की है। अब आ जाते हैं अपना 16th वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, बेनिवलेंट। बेनिवलेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं, यहाँ पर दयालु। बेनिवलेंट का मतलब होता है दयालु, काइंड, ठीक है। बेनिवलेंट का मतलब होता है काइंड व्यक्ति। ही इज एन बेनिवलेंट लीडर, वह एक दयालु लीडर है। 17th वर्ड है आपका कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट बोलता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैंडिड। अब कैंडिड का एग्जाम्पल है आपका, शी गिव अ कैंडिड रिप्लाई, उसने एक स्पष्ट रिप्लाई दिया विदाउट एनी कंफ्यूजन के, विदाउट एनी डिलेमा के। अब है आपका, एक सेकेंड चलते हैं नीचे। 18th वर्ड है आपका कोर्स। तो कोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना कोर्स कहलाता है। ही वॉज कोर्स इनटू सिंगिंग, उसको जबरदस्ती फोर्स किया गया सिंगिंग करने के लिए, मतलब कि गाना गाने के लिए। 19th वर्ड आपका कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट और तार्किक, ठीक है, स्पष्ट और तार्किक। कोहेरेंट होता है, हर स्पीच वो कोहेरेंट, उसकी जो स्पीच थी वो स्पष्ट थी और तार्किक थी, मतलब कि जो कि एकदम सटीक थी। अब है आपका 20th वर्ड दैट इज कॉन्कर। तो कॉन्कर का वर्ड है, कॉन्कर वर्ड है, वर्ब होती है, मतलब कि सहमत होना। किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप अग्री करते हैं उसके ओपिनियन के साथ, तो उसको कॉन्कर कहा जाता है, कॉन्कर कहा जाता है। एग्जाम्पल है, आई कॉन्कर विद योर ओपिनियन। तो मैं आपकी जो भी ओपिनियन है उसके साथ सहमत हूँ, ठीक है। 21st वर्ड है आपका, जिसका मतलब है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सारी चीजें। कॉन्स्पीसियस। तो गैस कॉन्स्पीसियस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला का क्या मतलब होता है, कॉन्स्पीसियस। अब एग्जाम्पल है, ही वॉज कॉन्स्पीसियस इन अ रेड शर्ट, वह रेड शर्ट में एकदम कॉन्स्पीसियस था, मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द सिनोनियम ऑफ कॉन्स्पीसियस वर्ड, ठीक है। तो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब है आपका 22nd वर्ड दैट इज डियर्थ। तो डियर्थ का मतलब था कमी होना, किसी चीज की कमी होना डियर्थ कहलाता है। देयर इज अ डियर्थ ऑफ जॉब्स, जो आज का टाइम है वहां पर जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, तो जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है। अब इसके पीछे के रीजन क्या है, यहाँ पर हम रीजंस क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन आप कह सकते हो, ठीक है, करप्शन आप कह सकते हो, बहुत सारे रीजंस है। अब है आपका 23rd वर्ड दैट इज डिबैकल। तो डिबैकल का मतलब होता है भारी असफलता, भारी असफलता का मतलब होता है डिबैकल। डिबैकल होता है बहुत सारी असफलता, जब व्यक्ति बहुत सारी हार्डवर्क करता है, बहुत सारी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसको अनसक्सेसफुली मिलता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती, तो उसको कहते हैं डिबेकल। द इवेंट टर्न्ड इनटू अ डिबेकल, जो इवेंट था वो एक भारी असफलता रहा। अब है आपका 24th वर्ड, जो कि आपने हर क्लास में मोस्टली देखा ही होगा, दैट इज डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती जिसे कहते। तो शी इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट, वो एक मेहनती स्टूडेंट है। डिलीजेंट बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको अच्छे से करके जाना है इसको। 25th वर्ड है इसका
डैमिनाइज, तो डैमिनाइज का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को कम करना। डैमिनाइज होता है हीज पावर डैमिनाइज ओवर टाइम, उसकी जो पावर थी वो समय के साथ साथ कम होती चली गई। 26 वर्ड है आपका इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है बेहद ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी, जॉय, ठीक है। इसके सिनोनियम है। इलेटेड का मतलब होता है बहुत खुश, शी फेल्ट इलेटेड आफ्टर सक्सेस, उसको सक्सेस मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। 27th वर्ड है एंडिएवर। एंडिएवर का मतलब होता है, एक सेकंड में इसको नहीं, एंडिएवर का मतलब होता है प्रयास करना, मतलब ट्राई करना। हिंदी में बात करें तो कोशिश करना। तो एंडिएवर का मतलब होता है कोशिश करना। ही मेड एन एंडिएवर टू विन, उसने पूरी प्रयास कर दिया जीतने के लिए। अब 28th वर्ड है आपका एरेनियस। तो एरेनियस का मतलब होता है गलत, टू रॉन्ग, योर कैलकुलेशन इज एरोनियस, आपकी जो आपने जो टैली की है, आपने जो कैलकुलेशन किया है वो एरेनियस है। एरेनियस मतलब गलत है। 29th वर्ड है आपका एग्जिब एग्जिबेट। एग्जिबेट, एग्जिबेट का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। एग्जिबेट का मतलब होता है बिगाड़ना। पोल्यूशन एग्जिबेट्स हेल्थ इश्यूज, जो पोल्यूशन है आजकल स्पेशली दिल्ली में, वो एग्जिबेट्स करता है हेल्थ इश्यूज को, स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा देता है। अब जो है आपका 13th वर्ड है एग्जिस्टाइट। एग्जिस एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइड है अत्यंत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, शी वोर एन एक्सक्यूसाइड ड्रेस, ठीक है। 31st वर्ड है आपका फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है संभव, विच इज पॉसिबल, समथिंग दैट इज पॉसिबल, इट इज नोन एज अ फीजिबल। दिस प्लान इज फीजिबल, यह जो योजना है वो एक संभव है, मतलब कि फीजिबल है। 32nd वर्ड है आपका फ्लैक्चुएट। तो फ्लैक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, ठीक है, अप एंड डाउन्स, जिसको आप कह सकते हो अप एंड डाउन्स, फॉल एंड राइज भी आप कह सकते हो इसको। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना। प्राइजेस फ्लक्चुएट डेली, जो प्राइजेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। सेम लाइक दैट लाइफ के लिए भी ये चीज यूज होती रहती है, अप एंड डाउन्स, ठीक। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है गाइस किफायती, ठीक है। फ्रूगल का मतलब होता है किफायती। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, किफायती, किफायती एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्यादा ना तो खर्चे करता है और ना ही ज्यादा कंजूस होता है, तो वो अपनी बजट के अकॉर्डिंग चलने वाला व्यक्ति जो होता है उसको फ्रूगल कहते हैं, ठीक है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ करना, किसी भी चीज को व्यर्थ करना। आप देखिए इट इज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू, अब हम जब किसी के साथ बहस करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, टाइम बर्बाद ही तो करते हैं, टाइम को व्यर्थ ही तो करते हैं, ठीक है। तो इट इज फ्यूटाइल टू आर्ग्यू, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट करना फ्यूटाइल कहलाता है, मतलब कि व्यर्थता ही कहलाता है। 35th वर्ड है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, किसी भी चीज को सेटिस्फाई करना। तो ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। एग्जाम्पल है द रिजल्ट्स ग्रेटिफाइड हिम, जो भी उसका रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, उसने उसको संतुष्ट किया। मतलब कि संतुष्ट क्यों किया, क्योंकि उसने जितनी मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग ही उसको उतने मार्क्स मिले हैं, तो इसी का मतलब है ग्रेटिफाई। ओके। अब है आपका 36 वर्ड दैट इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब है होता है निष्पक्ष, ठीक है। इम्पार्शियल का मतलब होता है कि अगर मैं इम को हटा दूं, पार्शियलिटी बना दूं ना इस वर्ड को, पार्शियलिटी तो होता है किसी के भी साथ निष्पक्ष नहीं होना, मतलब कि एक ही तरफ झुक जाना, ठीक है, उसको तो कहते हैं निष्पक्ष ना होना। बट यहाँ पर इम्पार्शियल है, तो इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष रहना, किसी एक की साइड झुकाव नहीं रहना, सच और झूठ को जाने बगैर कोई भी फैसला नहीं सुनाना, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है इम्पार्शियल, मतलब निष्पक्ष रहना। द जज वॉज इम्पार्शियल, जो जज था वो इम्पार्शियल था, मतलब कि निष्पक्ष था। अब है आपका 37th वर्ड दैट इज इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कुछ भी मिस्टेक्स नहीं होती, उसको इम्पैकेबल कहा जाता है। इम्पैकेबल कौन होता है? ओनली गॉड, ठीक है। अब त्रुटिहीन,
कुछ भी चीज जहां पर एक भी आपको माइनर मिस्टेक्स भी देखने को नहीं मिलती उसको क्या कहा जाता है, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब कि विदाउट एनी मिस्टेक, हर परफॉर्मेंस वाज इम्पैकेबल, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो इम्पैकेबल थी, मतलब कि एक भी उसमें गलती नहीं भी, एक भी माइनर मिस्टेक उसमें नहीं की गई थी। ठीक है। 38 वर्ड है आपका इम्पेड। इम्पेड का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है। या फिर आप कह सकते टांग अड़ाना। अगर मनुष्य के लिए कहा जाएगा तो टांग अड़ाना, अगर आप एक ऐसे ही नॉर्मल वे में कहा जाए तो इसको बाधा डालना। जैसे हैवी रेन इम्पैडेड ट्रैफिक, जो भी बारिश होती है तो रोड पर क्या होती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो हो जाती है हैवी ट्रैफिक की। ठीक है। जो कि जब बारिश ने यहाँ पर क्या कर दिया, इम्पैडेड ट्रैफिक, तो यहाँ पर ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, ट्रैफिक बढ़ गया, किसकी वजह से, बारिश की वजह से। तो यहाँ पर किसने बाधा डाली, बारिश ने। ठीक है। अब है आपका 39वां वर्ड है आपका इंसेसेंट। इंसेंट, इंसेंट कह सकते हो आप, एडजेक्टिव है, इसका होता है लगातार, मतलब कि कॉन्टिन्यूस। ही मेड इंसेंट, इंसेंट कंप्लेंट्स, उसने लगातार कंप्लेंट की, मतलब कि शिकायतें की। अब है आपका 14वां वर्ड, 40वां वर्ड है इंडिज इंडिजिनेंट। इंडिजिनेंट का मतलब होता है क्रोधित, और वो भी किस सिचुएशन पे, अन्याय पर। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए, वो भी कब, अन्याय होने पर, तो उसको कहा जाता है इंडिजेंट। अब आप ही बताइए कि इधर क्रोध हो आना अन्याय होने पर सही है या फिर गलत है। वो बिल्कुल सही है, जब आपके साथ गलत हो रहा हो और आपको गुस्सा आ जाए तो वो बिल्कुल एकदम सही होता है। इंडिजिनेंट का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, बट किस सिचुएशन पे, जब आपके साथ अन्याय हो। शी फेल्ड इंडिजिनेंट अबाउट द डिसीजन, जब फैसला आया तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। 41st वर्ड आपका लिथार्जिक। देखिए बेहद ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। लिथार्जिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सुस्त। ठीक है, वेरी लेजी आप कह सकते हो। ठीक है। लिथार्जिक है, एग्जाम्पल ही फेल्ट लिथार्जिक आफ्टर लंच, वो लंच के बाद बेहद ज़्यादा सुस्त हो जाता है। 42 वर्ड है आपका ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक। ठीक है, प्रॉफिटेबल आप कह सकते हैं, ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव। देखिएगा इसमें यहाँ पर वर्ड्स आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट आपको क्या करना है ना, एक वर्ड को 5 टाइम्स रिपीट करना है। जब आप एक वर्ड को 5 टाइम्स रिपीट्स करते हो और उसको अच्छे से प्रोनाउंस करते हो, उसके लिए एक सेंटेंस क्रिएट करते हो, तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक के लिए फिक्स हो जाता है। और एग्जाम्पल में जब भी आपके सामने आता है तो आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो और वो इजीली आपके माइंड में आ जाता है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। एग्जाम्पल है इट इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस, वो एक लाभदायक व्यापार है। अब है आपका मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब होता है गाइस, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत सावधानी से काम करना। देखिए क्रूशियल वर्ड है ये भी। मेटिकुलस, बहुत ही सावधानी से काम करना। शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क, वो अपने काम को बहुत ही सावधानी से करती है। 44th वर्ड है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया क्या होता है, पुरानी यादें। जब आप अपने पास्ट को याद करते हो या फिर जो आपकी मेमोरीज होती है आप उसको याद करते हो तो उसको नोस्टैल्जिया कहा जाता है। एग्जाम्पल ही फेल्ट नोस्टैल्जिया फॉर हिज चाइल्डहुड, जब वो अपने बचपन को याद करता है तो वो नोस्टैल्जिया फील करता है। ठीक है, अपनी ओल्ड मेमोरीज में चला जाता है। 45th वर्ड आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना और अनुपयोगी। टाइपराइटर्स आर ऑब्सोलेट नाउ, जो टाइपराइटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनुपयोगी होते हैं या फिर अब बहुत बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। अब क्योंकि आधुनिकता के टाइम में अब आपके पास कीबोर्ड्स हैं और इतनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। 46 वर्ड है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूसली। 47th वर्ड है आपका प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यावहारिक। शी टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक अच्छी व्यावहारिकता। 48वां वर्ड है आपका रिलुकेटेंट। इसका मतलब अनिच्छुक होना। ठीक है, जब आपकी इच्छा नहीं होती। 49वां वर्ड है आपका सीक्रूटिनाइज। सीक्रूटिनाइज का मतलब होता है आपका ध्यान से जांच करना। ठीक है,
द ऑफिसर स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिसर है वो अच्छे से डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहा था। फिफ्थ वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजिलियंट। विजिलियंट का मतलब होता है सतर्क रहना, टू बी वेरी अवेयर, ठीक है। द गार्ड रिमेन्ड विजिलियंट, ठीक है। विजिलियंट का मतलब होता है सतर्क रहना, सावधानी से रहना। अब गाइस यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा टाइम और चाहूँगा। यहाँ पर है देखिए मैंने लिख रखा है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे चैनल को द क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहाँ जाकर अगर आप लिखोगे क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश तो आपको जो हमारे चैनल का लोगो है उसकी तरह ही आपको एक आइकन दिखेगा। वो हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ और डेली टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप उस ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड अवर एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, ठीक है, जिसका नाम है क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।